Jai Hind friends, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss the most important topic which is related to current affair. Current affair से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा आज का डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज वी नो दैट आज का जो दिन है वो 13 जो है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज हमने सेलिब्रेट किया 13 को। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो नेशनल वुमेंस डे है ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कॉज क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरोजिनी नायडू मैम जी का जन्म दिवस है आज, और बर्थ एनिवर्सरी के रूप में अगर हम देखें 13 1879 में ये हैदराबाद में एक ब्राह्मणिकल जो है फैमिली में जन्म लेती हैं, जो कि बंगाली ब्राह्मण हैं। इनके पिता बेसिकली इनका नाम है अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय, और ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर होते हैं, और वहीं इनका जन्म होता है। इनकी मम्मा जो हैं वो हैं आपकी सुंदरी देवी। तो याद रखिएगा सुंदरी देवी जो कि एक बहुत अच्छी लर्नड है महिला है, और वो बंगाली में पोइट्री करती हैं। उन्हीं का प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, और महज कम उम्र में ही ये क्या करेंगी, अपना राइटिंग्स वगैरह लिखने का जो है ये जो है अपनी पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देती हैं। आप देखेंगे कि इसलिए इंडिया आज इनके एक नारी सशक्तिकरण अगर आप समझते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट समझते हैं, इंडिया में वुमेन्स को एक इंस्पिरेशन मिलती है इनसे, इसलिए भारत में 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इनके कुछ निकनेम्स हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं क्या 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 इनके निकनेम है। पहला आप देख पा रहे हैं बुलबुल ए हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। सी वॉज आल्सो नोन एज बुलबुल अ हिंद, और बुलबुल ए हिंद के नाम से जानते हैं इनको। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल इन्हें कौन देता है, महात्मा गांधी इनको क्या टाइटल देते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो समझ लेना बहुत जरूरी होता है। आज एनडीए एस्पिरेंट या फिर सीडीएस एस्पिरेंट जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं सरोजिनी नायडू मैम से, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें इनके बॉर्न की, तो आपको पता हो गया कि 13 1879 में इनका बॉर्न होता है। कहाँ पे, हैदराबाद में होता है। हैदराबाद में चूंकि इनके पिताजी वहीं पे एज अ प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए वहीं पर इनका बॉर्न होगा। तो याद रखिएगा, और ये बंगाली ब्राह्मणिकल फैमिली में पैदा हुई हैं, ये बात भी याद रखना है। उसके बाद इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ कब हुई ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो डेथ अगर हम देखें तो इनकी डेथ हुई है 2 मार्च को, 2 मार्च 1949 में इनकी डेथ होती है। याद रखिएगा ये आपकी डेथ है, और ये इनकी मृत्यु का जो है ये इनका बॉर्न का है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इनका जो निकनेम होता है, घर का निकनेम क्या होता है, याद रखिएगा इनको शैली के नाम से जाना जाता है। शैली के नाम से इनके घर का नाम क्या है, शैली है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आपको याद रखना है, अभी इसको आप भूलिएगा मत। इनको बुलबुल ए हिंद भी कहते हैं, बुलबुल ए हिंद भी कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो भारत कोकिला इनको किसने कहा था, गांधी ने कहा था, ये भी आपको पता चल चुका है। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को देखेंगे, फिगर आउट करेंगे, जो कि आपके सरोजिनी नायडू मैम से बनेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नायडू मैम के बारे में जान लेना। इन्होंने 1925 में, ठीक है, 1925 में क्या किया था, कानपुर में एक सेशन होगा, कानपुर सेशन ऑफ आईएनसी, सेशन ऑफ आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा कानपुर में, और उसकी अध्यक्षता मैम करेंगी। कौन करेंगी, आपकी पहली वुमेन, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट इंडियन, है ना, इंडियन वुमेन, है ना, वुमेन हु बिकेम द चीफ ऑफ आईएनसी, वो चीफ बनी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको राइट आंसर क्या लगाना होता है, सरोजनी नायडू मैम को बनाया गया था। तो सरोजनी नायडू मैम को बनाया गया था पहला चीफ 1925 में, कानपुर सेशन हुआ, आईएनसी का फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ बन करके ये निकलती हैं। और अब अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि पहली महिला यानी फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ आईएनसी, देन आपको 1917 का सेशन होता है कलकत्ता का, और वहाँ पर जो बनती हैं वो मैम होती हैं आपकी, जिनका नाम है आप जानते हैं, इनका नाम है जो है आपकी ये हैं बेसिकली
एनी बेसेंट महोदया, एनी बेसेंट। और चूंकि एनी बेसेंट आप देखेंगे भारत से नहीं है, इसलिए हम इनको पहली महिला का दर्जा तो देते हैं, लेकिन इंडियन नहीं है वो, ठीक है, जो चीफ बनेगी आईएनसी की। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट्स जो फिगर्स बनते हैं उनको भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो बात आ गई कि जो सरोजिनी नायडू हैं, इन्होंने 1912 में एक बुक प्रकाशित करी थी, जिस बुक का नाम था हैदराबाद के बाज़ारों में। याद रखिएगा, हैदराबाद, है ना, के बाज़ारों में, है ना। ये इनकी क्या है, आपकी ये एक बुक है जो इन्होंने 1912 में छापी थी। और 1905 में सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी बुक एक पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम आपको याद कर लेना इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन, है ना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, थ्रेशोल्ड, ठीक है। और इस बुक को इन्होंने पब्लिश किया था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये बुक इन्होंने पब्लिश किया था। ये बात आपको याद रख लेनी है। अब बात आती है कि इनके लाइफ में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके लाइफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बेसिकली जो ये 1891 में क्या करती हैं, 1891 में, याद रखिएगा, 1891 में इन्होंने क्या किया, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1891 में इन्होंने जो है आपका 12 ईयर के एज में इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था। यानी मैट्रिक, यानी 10th की जो परीक्षा है, मैट्रिक की जो परीक्षा है, 10th की जो परीक्षा है, उसको इन्होंने क्या कर लिया, 12 ईयर में ही कंप्लीट कर लिया था। और सबसे बड़ी बात इनकी 1898 में क्या हो जाती है, शादी होती है बेसिकली किससे, ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले एक डॉक्टर हैं बेसिकली, जो इंग्लैंड में डॉक्टरी करते हैं, वहीं इनकी मुलाकात हुई थी और शादी हुई। और इनका नाम है बेसिकली गोविंद राजू नायडू। तो गोविंद राजू नायडू से इनकी शादी होगी। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो इनसे 5 जो है बेबीज बॉर्न होंगे, 5 औलादें होंगी, और एक उनमें से होंगी पद्मजा नायडू। और आपको पता है पद्मा नायडू मैम जो हैं, इन्होंने बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट में लीड किया था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट जाती हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि 1911 में, 1911 में इनको मिला था कैसर ए हिंद। याद रखिएगा, कैसर ए हिंद की जो है टाइटल इनको मिलती है। और उसके बाद इसी कैसर ए हिंद के टाइटल को इन्होंने गेन किया। और इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने 1919 यानी 1919 में जब क्या हुआ, जलियांवाला बाग जब मैसेकर हुआ, तो इन्होंने अपने इस टाइटल को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन विच इंसिडेंट मिस जो आपकी सरोजिनी नायडू मैम हैं, उन्होंने अपना कैसर हिंद का टाइटल त्याग दिया। देन द राइट आंसर इज आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत कम लोगों को पता होता है। और आप याद रखिएगा 1917 में इन्होंने क्या किया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, इन्होंने महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी। तो महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में किसने करी थी, ये आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अन्य जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। तो अन्य फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला जो हमारा फैक्ट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। ये है हमारा कि ये यूपी की, इवन यूपी की कह सकते हैं और इंडिया की कह सकते हैं, इंडिया और यूपी बोथ की पहली महिला राज्यपाल के रूप में जो है सुशोभित होती हैं। पहली महिला राज्यपाल का दर्जा इनको प्राप्त है। तो महिला राज्यपाल यानी वुमेन गवर्नर के रूप में 15 अगस्त से लेकर के 1947 से लेकर के इन्होंने जो है 2 मार्च 1949 तक ये क्या रहीं, याद रखिएगा, एक जो है ये गवर्नर के रूप में। और उस समय जो आप जानते हैं यूपी क्या था, ये जो है आपके यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में जाना जा रहा था। तो यहाँ तक इनको क्या है कि ये पहली महिला जो है गवर्नर के रूप में जो है अपना पद लेंगी, इंडिया की पहली होंगी और यूपी की भी पहली महिला बनेंगी। 1919 में इन्होंने होम रूल लीग में पार्टिसिपेट किया
और एनी बेसेंट के साथ मिल करके वर्क किया। 1930 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, धरशाणा मूवमेंट। ये एग्जाम में आपके आता है और ये सीडीएस का क्वेश्चन है। एनडीए ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है, सीडीएस एनडीए दोनों ने पूछा है। धरशाणा मूवमेंट में 1930 में नमक फैक्ट्री थी कहाँ पे, धरशाणा में, जो कि आपका पड़ता है कहाँ पे, गुजरात में। इस पर इन्होंने धावा बोला था, किसके साथ मिल करके, दादा भाई नौरोजी के साथ मिल करके। तो एक तरफ थे दादा भाई नौरोजी और एक तरफ थी आपकी सरोजिनी नायडू मैम। इन दोनों लोगों ने मिल करके धरशाणा पर क्या किया था, नमक सत्याग्रह का मूवमेंट छेड़ा था और वुमेन्स को लीड कर रही थी ये मैम। और आप याद रखिएगा 1931 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आपके, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा था। और एंड आफ्टर दैट सी वॉज पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड लीड द वुमेन्स ग्रुप इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वुमेन्स के ग्रुप को लीड किया था, है ना, जब लंदन में आपकी हो रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको जेल जाना पड़ा 1942 में और 1932 में भी इनको जेल में डाल दिया गया था। अगेन अगर हम बात करें तो इन्होंने 1915 में द बर्ड ऑफ इंडिया, द बर्ड ऑफ टाइम और द सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ स्प्रिंग, दैट टाइप ऑफ बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे इन मैम का आज था क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बर्थ एनिवर्सरी है ना। तो इसको जो है आज हमने इसको सेलिब्रेट किया है और इंडिया आज इसको, चूँकि आप जानते हैं साहित्यिक जीवन से, राष्ट्रवाद से, महिला सशक्तिकरण को इन्होंने प्रेरणा दी थी और इसलिए आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी आपने नई नई जानकारियाँ सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं जो आपको कभी अभी तक आपने इसको सीखा नहीं होगा, जो आज आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ओके।